कुछ परतें और खुलेंगी, कुछ सच सामने और आएगा जब आप सुनेंगे उस रात मौजूद उन दोस्तों की जुबानी, उस रात की घटना की कहानी। जी हां, ऐसे दोस्त जो उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर यह झगड़ा हुआ था। आज तक पर रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू की कहानी आपको सुनाइए, क्योंकि बाबू क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर वो कुछ ही देर में हम आपको सुनाने वाले हैं। बाबू की जन्मदिन पार्टी में ही दरअसल रिंकू शर्मा शामिल हुए थे, जिसके बाद झगड़ा हुआ, फिर वो अपने घर भागे, फिर वहीं पर ये लोग पहुंचे और उनकी हत्या कर दी गई। जन्मदिन पार्टी में झगड़ा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी के बाद हुई हत्या। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं आज तक पर रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू, जिनकी बर्थडे पार्टी में गए थे रिंकू उस रात। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू का दोस्त बाबू है। बाबू जिसका जन्मदिन था और जिसने सभी को अपने जन्मदिन पर पार्टी दी थी। जन्मदिन कब था आपका और आपने पार्टी दी थी? किस किस को बुलाया था आपने? 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, जिसमें मैंने अपने घर वालों के साथ वो सेलिब्रेट किया था। घर में रहा, मैं मंदिर वगैरह गया था, जो भी था। उसके अगले दिन जितने भी हमारे वो थे उनके फोन आए और मैंने ये बोला उनको कि चलो हाँ ठीक है पार्टी के लिए। तो उस पार्टी के दौरान जितने भी थे सारे आए। वो कौन कौन आया था? किस किस को आपने बुलाया था? आकाश, मैं, रिंकू, राजू भाई, जतिन, चिंगू, सूरज, संदीप, सचिन, ये थे। चिंगू मतलब चिंगू का नाम क्या हुआ? चिंगू का ऐसा था, चिंगू का नाम क्या है? चिंगू का नाम मुझे नहीं पता। तो वो मेरा फ्रेंड है एक सूरज, उसका फोन आया कि मैं चिंगू को भी लेके आ रहा हूँ और बाकी जो होगा वो मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा जब इतने लोगों के पार्टी हो रही है तो कोई बात नहीं। मैंने उससे हाँ मैं ठीक है चल लिया तो उसको। उसके बाद ये लोग चिकन वगैरह सब खा रहे थे। उसके बाद सारा वो स्पेस ऊपर वाला छोटा था जहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो और भी टेबल थी वहाँ पे, 2 टेबल थी, तो वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इतना हल्ला ज्यादा हो रहा था। तो इतने लोग थे वहाँ पे कि आपस में ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। हंसी मजाक, हंसना जितना भी था वहाँ पे, तो सब ऐसे ही अपने गुटों में लगे पड़े थे कि कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे। तो मैं अपने बगल वाले आकाश से बात कर रहा था, उससे मैं बात कर रहा था, तो और लोग भी बात कर रहे थे जैसे मैं कर रहा था, तो सब अपने लगे पड़े थे गुटों में। तो एकदम से क्या बात हुई, मैं उसको कुछ समझा रहा था, उससे बात कर रहा था, एकदम से वो लड़का उठा, सचिन, और उससे बात हुई। वो आपस में कुछ एकदम ही हो गया जो किसी को भी पता नहीं लगा कि क्या हो गया। तो एकदम से वो उठा, उसने उसके उड़ते ही चांटा मार दिया। किसको? चिंगू को। तो जब हम उसको बचाने लगे, बचाने क्या, हम दोनों को साइड करने लगे, तो इतने में सूरज ने सचिन के चांटा मार दिया। सूरज जो लेके आया था चिंगू को? हाँ जी। ठीक है। तो उसने चांटा मार दिया। फिर हमारा जो भी था सामान सुमन अधिक थोड़ा बहुत बिखर ही गया था जो भी था। उसके बाद मैंने कह दिया नीचे चलो भाई, सब खत्म हो गया, मतलब बर्थडे सब खत्म। तो उसके बाद मैं चले गया स्कूटी पे, बिल वगैरह हमारा हो गया था। आपने वहाँ पूछा नहीं कि सचिन ने क्यों मारा चांटा? क्या बात हुई थी? ऐसी क्या बात हो गई थी कि चांटा मारा? सर जब लड़ाई हो गई थी तो उसमें अब इतने प्यार से बताने का कुछ था ही नहीं ना। अच्छा। उसमें क्या था, अब मेरे को ये लगता है कि और ज्यादा बात बढ़ने से अच्छा है कि एक किसी ना किसी को निकाल दिया जाए। तो मैंने सचिन को कहा कि तू जा, तो सचिन भी चले गया और ये सब मैं बिल करवा के मैं वहां चले गए स्कूटी पे लेकर। स्कूटी पे पहले टॉयलेट वगैरह क्या होगा, उसके बाद स्कूटी पे आ गए। रिंकू कहाँ था? रिंकू आकाश के बगल में बैठा हुआ था। ठीक है। उसने चू तक भी नहीं करी। उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था। मतलब में? हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो, वो अपना आराम से बैठा हुआ था।